हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आँखों देखा। इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। रहते हमने सीखा में इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखा हुआ है। सूक्ष्म जीव अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म, जिसको हम बिना किसी यंत्र के सहायता से नहीं देख सकते हैं। विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है। जैसे कि हम पहले भी बताएं, सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं तथा हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। कहीं भी हर जगह सूक्ष्म जीव पाया जाता है और कहीं भी उन लोग जीवित रह सकता है, लेकिन नंगी आँखों से नहीं दिखता है। उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से, यानी सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में माइक्रोस्कोप और हिंदी में सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल सूक्ष्म जीवों के प्रमुख वर्ग हैं। विषाणु संरचनात्मक भिन्नता के बावजूद भी सूक्ष्म जीव में शामिल है। विषाणु परपोषी में सक्रिय होकर अपना गुणन करते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों हैं। सूक्ष्म जीव घरेलू, औद्योगिक, औषधीय, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से लाभदायक, जैव विघटनीय अपशिष्टों को अपघटन कर सूक्ष्म जीव पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद करता है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधे के लिए रोगकारक है। कुछ कीट, जीव जंतु कुछ सूक्ष्म जीवों के वाहक होते हैं। सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, उपलब्धता तथा मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से खाद्य परीक्षण जरूरी है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण तथा वायुमंडल में नाइट्रोजन के पुनः पूर्ति में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रकार आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छी बातें बोली गई है इसमें। तो आते हैं अभ्यास की तरफ। सही विकल्प के आगे ची का निशान लगाइए। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है उसे विषाणु बोलते हैं। ख है, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है। प्लाज्मोडियम, यीस्ट, शैवाल, लैक्टोबैसिलस। तो इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। मलेरिया रोग का कारण है। प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो इसका प्रोटोजोआ हो जाएगा। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है। तो इसका तो किण्व ही होगा। परीक्षण तो होगा नहीं, संदूषण भी नहीं होगा, संक्रमण भी नहीं होगा, इसलिए किण्वन हो जाएगा। पावरोटी या इडली के फूलने का कारण है नमी, उष्णता, ईस्ट, जल। तो उसका फूलने का कारण ईस्ट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग टिक का साइन लगा लिए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन दूसरा की ओर। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे देखिए, विशेष यंत्र डैश का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग जो है
वो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी भराएगा। ख है दलहनी पौधों की जड़ों में डैश जीवाणु रहता है। तो दलहनी पौधों की जड़ों में राइबोजियम जीवाणु रहता है, राइबोजियम। ग है पोलियो डैश के कारण होता है। तो पोलियो वायरस के कारण होने वाला बीमारी है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। इसका मादा एनोफिलीज हो जाएगा। मादा एनोफिलीज इसका वाहक है। अगला है अंग। सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो ईस्ट की सहायता से किया जाता है। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें सही या गलत का साइन लगाना है। बोल रहे सूक्ष्मजीव केवल मिट्टी में मिलते हैं, नहीं हर जगह मिलते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है। जी एडिस के काटने से ही होता है डेंगू मादा मच्छर। मादा एनोफिलिस मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। ये तो हम अभी बताएं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इष्ट एक सवाल है तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, सवाल नहीं है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। जी हाँ बिल्कुल। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है, नहीं घटती नहीं है, बढ़ती है। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, नहीं टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। इसको मिलान करना है सही से, तो देख लेते हैं। पहला है राइबोजियम। राइबोजियम का पहला का हो जाएगा, पहला का हो जाएगा 3 नंबर नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा है प्लेज्मोडियम। प्लेज्मोडियम का हो जाएगा आपका 4 मलेरिया। लैक्टोबैसिलस का हो जाएगा दही का जमना। फोर का हो जाएगा 5 सिरका। एंथ्रेक्स का हो जाएगा जंतु रोग 5 का। दूसरा, तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हम यहाँ पे PDF में बना कर लाए हैं, इधर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या कह रहा है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों? तो इसका आंसर होगा सूक्ष्म जीव अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसी कारण उनको स्पष्ट देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी हमारे मित्र हैं कैसे? तो औषधि निर्माण, रोग प्रतिरोधक, टीका, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण की साफ सफाई, पावरोटी, केक बनाने आदि में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं।
कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी है, इसके औषधि निर्माण में, रोग प्रतिरोधक में, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, पर्यावरण की साफ सफाई में, प्रोबायोटिक केक बनाने में, इसलिए ये हमारे मित्र हैं। आगे क्वेश्चन है, यीस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? जब हम मैदा के साथ यीस्ट को गूंथते हैं तो वह तेजी से जनन करने लगता है, साथ ही उसके शोषण के कारण काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार से वो उसका आयतन बढ़ जाता है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे और आंसर था थोड़ा सा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इस कारण उसका आयतन बढ़ जाता है। तो लिख लीजिएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। सूक्ष्म जीव मानव में हैजा, मलेरिया जैसे कई रोग पैदा करते हैं। इसके कारण गेहूं का रस्ट, नींबू का कैंसर, भिंडी का पीत रोग तथा जानवरों में एंथ्रेक्स, खुर एवं मुंहपका रोग भी होता है। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानि भी करते हैं। ये है डिफिनेशन, लिख लीजिए। अगला है, नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है? तो नाइट्रोजन चक्र सूक्ष्म जीवों द्वारा संचालित होता है। दलहनी पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। पौधे इनका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। इसको जंतु खाते हैं, फिर जीवाणु उनके अपशिष्ट तथा जंतुओं और पौधों के मृत अवशेषों में स्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र इस प्रकार संचालित होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा से बना लीजिएगा। अभी एक और क्वेश्चन था 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौष्टिकरण से आप क्या समझते हैं? पौष्टिकरण दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया है। इसमें दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। फिर गर्म दूध को शीघ्रता से ठंडा कर भंडारित कर दिया जाता है। ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। पौष्टिकरण दूध को सूक्ष्म जीव से मुक्त करती है, करने की एक प्रक्रिया है। जो दूध में सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उसको मुक्त करने की एक प्रक्रिया है पौष्टिकरण। इसमें 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पे दूध को 15 या 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर उसके बाद शीघ्रता से उसको ठंडा कर दिया जाता है। उसके बाद भंडारित कर दिया जाता है। तो ऐसा करने में जो दूध उपस्थित होकर इसमें जो दूध में जो सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सारा क्वेश्चन हल हुआ। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर माई वाचिंग वीडियो। तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।